गुजरात कांग्रेस में सीरियल इस्तीफे के बाद हड़कंप 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद 32 विधायकों को बेंगलुरु ले गई कांग्रेस। बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायकों को रहने का है कार्यक्रम। रातों रात सभी को गुजरात से लाया गया। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से अहमद पटेल की राज्यसभा जाने की उम्मीदों को लग सकता है झटका। 8 अगस्त को गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर होना है चुनाव। कांग्रेस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का लगाया है आरोप। कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने मोदी अमित शाह पर नेताओं को डराने, सरेंडर करवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस में भगदड़ पर बीजेपी ने एक बार फिर ली चुटकी। कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज। सोनिया राहुल पार्टी को एकजुट करने में असमर्थ। महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर हंगामा। एमआईएम विधायक वारिस पठान और बीजेपी विधायक राज पुरोहित के बीच हुई झड़प। संस्कृति का नॉलेज है, न वंदे मातरम अर्थ का नॉलेज है, वो कहीं गले कोचे में विरोध करते हैं। और कोई भी देशभक्त, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई ईसाई हो पारसी, कोई भी वंदे मातरम का विरोध नहीं करते। कोई भी मेरे को फोर्स करेगा, मुझे फोर्स करेगा, मैं नहीं कहूँगा मुझे मार दो, निकाल दो। इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। एनआईए जल्द शुरू करेगा कार्रवाई। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने पानी की समस्या पर दिया है बेतुका बयान। कहा, हम ट्रेन से पानी लाएंगे और जरूरत पड़ी तो बिस्लरी की बॉटल्स भी मुहैया कराएंगे। राजस्थान के हर विज्ञापन में अब दीनदयाल उपाध्याय की होंगी तस्वीर। आदर्श स्कूलों के बोर्ड का रंग भी होगा भगवा। विधानसभा में बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने तेजस्वी पर साधा निशाना। बोले, नीतीश को नहीं पता था कि बिना मूंछों वाला करोड़पति है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा पर चौकियों का किया दौरा। सैनिकों को दिए तैयार रहने के निर्देश। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग पर एनआईए ने गृह मंत्रालय को सलाह दी। उरी और पुंछ में होने वाले क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बंद करने की सिफारिश की। सेना में 52,000 जवानों और अफसरों की कमी। सरकार ने संसद में दी लिखित जानकारी। भारतीय वायुसेना का आकाश मिसाइल 30% टेस्ट में हुए फेल। नहीं हो पा रही चीनी बॉर्डर पर तैनाती। सीएजी की रिपोर्ट का खुलासा। जम्मू कश्मीर के पट्टन में सेना ने आईईडी को किया डिफ्यूज। बम निरोधक दस्ते की निगरानी में किया गया नष्ट। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश के बाद 71 गांवों को अलर्ट पर रखा गया। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने का काम जारी। गुजरात के सांतलपुर के नवागांव में 30 परिवारों का एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू। 4 दिनों से घरों में थे फंसे हुए। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल आर.के. धीर ने गुजरात में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। एयरफोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन पर चर्चा की। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक डूबा। रेल सेवा हुई प्रभावित। बाड़मेर के लूनी में नदी में फंस गए 8 ऊंट। लगातार बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ने से फंसे। नासिक में भारी बारिश की वजह से नदी में गिरी बस। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचाया। मध्य प्रदेश के आगर में मंदिर और दरगाह पानी में डूबे। भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के घाटल में बाढ़ में फंसे लोगों को एयरफोर्स ने बचाया। कई दिनों से फंसे हुए थे लोग। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बर्धमान में भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ की टीम ने संभाला है मोर्चा। असम के बारपेटा में नदियों के किनारे होने वाले कटाव से गांव वाले परेशान। बेकी नदी में सबसे ज्यादा खतरा। राजस्थान के पोखरण में बारिश से लोगों को मिली राहत। तालाबों में पानी भरने से पानी की किल्लत हो जाएगी दूर। बाड़मेर में बारिश ने जमकर मचाई है तबाही। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 700 छात्रों के भविष्य पर मंडराया खतरा। जोधपुर में जवाई बांध के फाटक खोलने के बाद बाढ़ की चपेट में कई गांवों के आने के आसार। बालिका आवासीय विद्यालय को खाली करवाया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत का स्लैब गिरा। 4 मजदूर जख्मी। रतलाम में किसान आंदोलन के आरोपी कांग्रेस के नेता डीपी धाकड़ ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कोकराझार में एनडीएफबी का एक आतंकी हुआ गिरफ्तार। पिस्तौल मैगजीन के साथ 3 गोलियां भी जब्त।
कोलकाता में हथियार बनाने वाली मशीन के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में गन लाइसेंस के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है महिला शूटर। जकार्ता में होने वाले यूथ एशियन गेम्स में नेशनल इंडिया राइफल की टीम में हुआ था सिलेक्शन। लखीमपुर खीरी में दिन के उजाले में ही होगा खनन का काम, बीजेपी विधायक को मिली धमकी के बाद प्रशासन ने लिया है फैसला। उड़ीसा के तितियागढ़ में बीजेडी नेता की हत्या के मामले में 4 को उम्र कैद, 2013 को बदमाशों ने वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के बहराइच में स्थानीय बीजेपी नेता को दबंगों ने मारी गोली, लखनऊ किया गया रेफर। यूपी पुलिस अब हफ्ते में एक दिन खादी में आएगी नजर, सीएम दफ्तर से यूपी पुलिस को भेजा गया सुझाव। दिल्ली में दिव्यांग बच्चों और उनके पेरेंट्स ने जीएसटी के खिलाफ किया प्रदर्शन, जरूरत की कई उपकरणों पर जीएसटी लगाने से खफा। सिरोही के गौशाला में तेज बारिश से करीब 200 गायों की हुई मौत, मंत्री राजेंद्र राठौर ने हालात का जायजा लिया, डॉक्टर्स की टीम मौके पर तैनात। अलीगढ़ में तीसरे दिन भी शिक्षा मित्रों ने किया प्रदर्शन, तेज गर्मी और उमस की वजह से कई महिला शिक्षा मित्र बेहोश हुई। मुंबई से जोधपुर पहुंची जेट एयरवेज की विमान में पक्षी के टकराने से निकली चिंगारी, पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए कराई लैंडिंग, 160 मुसाफिर सही सलामत। दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए एंड्रॉयड फोन बैन करने की मांग की, दारुल उलूम के मुताबिक इससे छात्रों पर पड़ रहा है बुरा असर। महाराष्ट्र के अकोला में फिल्म हिंदू सरकार के खिलाफ सिनेमाघरों पर धमके कांग्रेस के कार्यकर्ता, पहला शो बंद करवाया। मथुरा के छाता कोतवाली में 2 पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़े, दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट और गाली गलौज। कुरुक्षेत्र में एक महिला की मौत पर पुलिस से भिड़े लोग, पुलिस पर फेंके पत्थर तो पुलिस ने बरसाई लाठियां। पठानकोट में पिता ने 16 साल की बेटी की हत्या की, आरोपी पिता गिरफ्तार, कत्ल की वजहों को तलाशने में जुटी है पुलिस। बठिंडा में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को मारी गोली, कातिल पति ने पुलिस बुलाकर सरेंडर किया। बर्धमान में टीएमसी के 2 गुटों में खूनी झड़प, एक को पीट कर मारने का है आरोप। बठिंडा में कर्ज की वजह से किसान ने मौत को गले लगाया, 2 लाख रुपए के बैंक कर्ज से परेशान था। संगरूर में एक दुकानदार ने जहर खाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट के जरिए मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मटियाला में महिला प्रिंसिपल पर 12वीं के छात्र से नाजायज रिश्ते बनाने का मामला सामने आया, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का भरोसा दिया। सूरत में 5वीं मंजिल की बालकनी से 15 साल की बच्ची गिरी, पिता को गुटखा फेंकने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के मऊ में नाबालिग दलित लड़की से घर में घुसकर हुआ रेप, आरोपी गिरफ्तार। वासिम के रहने वाले प्रोफेसर ने पुणे में की खुदकुशी, सुसाइड नोट में कॉलेज मैनेजमेंट के 2 लोगों पर प्रताड़ित करने का लगाया है आरोप। जोधपुर में छोटी सी गलती से स्कूटी चालक घायल, ट्रक ने मारी टक्कर, सीसीटीवी कैमरे में पूरा हादसा कैद। एमपी के श्योपुर में 2 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार, 4 फरार, 100 से ज्यादा ठगी मामलों में पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली में 40,000 रुपए के फर्जी करेंसी नोट के मामले में एक की गिरफ्तारी, पुलिस को उसके साथियों की है तलाश। दिल्ली के कृष्णनगर में खादीग्राम के शोरूम में डाका, 6 लाख रुपए के कपड़े और कैश लेकर चोर हुए फरार। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े फर्जी विजिलेंस अफसर, 3 गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड समेत 3 अब भी फरार। यूपी के हाथरस में रिश्वत लेते कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के भिंड में घूस लेते एएसआई गिरफ्तार, लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। एमपी के खरगोन में जिला पंचायत में तैनात 2 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, 3-3 हजार का घूस लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा। अलवर में नौकरी के नाम पर झांसा देने वाला ठगी करने वाला गिरफ्तार, आरोपी 150 युवकों को लगा चुका है चूना। चुरू में हिस्ट्री शीटर महेंद्र गोदारा की हत्या के मामले में प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली। रायसेन में सैकड़ों लोगों ने किया हंगामा, सिंचाई परियोजनाओं की वजह से सड़क मार्ग बंद होने से नाराज थे।
उत्तराखंड के काशीपुर में लाखों की पुरानी करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार। 20% कमीशन पर पुराने नोट बदलवाने का किया करते थे काम। गुरुदासपुर में दुकानों में चोरों ने लगाई सेंध, कैश और लैपटॉप लेकर फरार। पुलिस ने चोरी की इस वारदात से झाड़ा पल्ला। बरेली में कुंभ एक्सप्रेस के एसी कोच में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर पाया गया काबू। इम्फाल में छात्रों ने तेज किया प्रदर्शन। पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले डाले। दिल्ली में महिला चोरनी गैंग से खौफ में है कारोबारी। डाबरी इलाके में कपड़े के शोरूम में धावा बोलकर 25,000 रुपए के कैश को उड़ा ले गई चोरनी गैंग। मुंबई पुणे हाईवे से करीब 3 करोड़ की पुरानी करेंसी जब्त। 3 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को 1 करोड़ रुपए और प्लॉट देगी सरकार। सीएम चंद्रशेखर राव ने मुलाकात के बाद घोषणा की। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद ताज नगरी आगरा में अपने घर पहुंची महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा और पूनम यादव। रोड शो के साथ लोगों ने किया शानदार स्वागत। दिसंबर के आखिर तक आएगा नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट। सरकार ने दी है जानकारी। स्वच्छ भारत, कृषि कल्याण और शिक्षा समेत दूसरे फेज के जरिए सरकार को मिले 2,35,000 करोड़। सामने आया 2016-17 का आंकड़ा। सीएजी की रिपोर्ट में 12 बैंकों के मुनाफे पर उठाए गए हैं सवाल। कहा बैंकों ने फर्जी मुनाफा दिखाया। मोबाइल के जरिए आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वालों पर सरकार की रहेगी पैनी नजर। टारगेट पर व्हाट्सएप के जरिए शेयर करने वाले भी। आयकर विभाग के 26 प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स की पोस्ट में से 23 खाली। सरकार ने संसद में दी है जानकारी। बॉल टेस्ट पर भारत की मजबूत पकड़। तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 189 रन। भारत की कुल बढ़त 498 रन पर पहुंची। टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक बनाने से चूके अभिनव मुकुंद। तीसरे दिन के आखिरी ओवर में 81 रन के निजी स्कोर पर गंवाया विकेट। फॉर्म में लौटे कप्तान विराट कोहली 7 पारियों के बाद बनाया अर्धशतक। 76 रन बनाकर अब भी क्रीज पर मौजूद। श्रीलंका को फॉलोअर न देने के विराट के फैसले पर उठे कई सवाल। शुक्रवार को पहली पारी में श्रीलंका को 291 पर ऑल आउट करके भारत को मिली थी 309 रन की भारी भरकम बढ़त। पहली पारी में श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाजों ने नहीं टेके आसानी से घुटने। रविंद्र जडेजा को 3, मोहम्मद शमी को 2 और अश्विन को मिला सिर्फ 1 विकेट। फिल्म अभिनेता इंद्र कुमार की हार्ट अटैक से मौत। वांटेड, तुमको न भूल पाएंगे जैसी फिल्मों में किया था काम। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने माता पिता और बच्चों के बीच संवाद को बताया जरूरी। एक घटना के जरिए बचपन की बुरी यादों को साझा किया। फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ जल्द ही शुरू कर सकती हैं प्रोडक्शन हाउस। फिलहाल सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में व्यस्त है। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद नवाज शरीफ ने पीएम पद से इस्तीफा दिया। भाई शाहबाज संभालेंगे कमान। ढाका में शिवलिंग चोरी मामले में एक शख्स गिरफ्तार। मूर्ति को जल्द बरामद करने के बाद पुलिस ने किया दावा। श्रीलंका के जाफना से 66 भारतीय मछुआरों की रिहाई की तस्वीरें आई सामने। कोर्ट के आदेश के बाद हुई है रिहाई। न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर 2 गुट आए आमने सामने। गैर कानूनी शरणार्थियों पर ट्रंप के बयान से एक गुट नाराज। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। जापान के करीब महासागर में गिरी मिसाइल। जापान के पीएम ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बुलाई बैठक।